कोमरापारा में आजादी के बाद आज तक बिजली नहीं होने के कारण लोग परेशान। आज हम भी तलाश करने निकले थे कि वाकई में अंदर जो अंदरूनी क्षेत्र होता है, जहाँ पे बिजली, पानी, सड़क ऐसी भी जो बुनियादी जो सुविधाएं रहती हैं वो कैसे मिलती हैं, हम तलाशने निकले थे। और मैं भी घूमते घूमते जब यहाँ पे पहुँचा तो मैं भी एक देखने का प्रयास किया कि वास्तविकता में ये जो गांव है, यहाँ पे वास्तविकता में इन लोगों को किस प्रकार की जो सरकार की जो सुविधाओं की बात की जाती है, क्या वो सुविधाएं मिल पाती हैं। तो तस्वीर थोड़ी सी अलग नज़र आई। तो हम भी समझने का प्रयास किए और हम भी इस गांव में घुसे और हमने भी लोगों से बात करने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग पहुंचे भी, तो हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वाकई में जो 75 साल अमृत महोत्सव मनाया गया, तो वास्तविकता में जो महाना मनाया गया अमृत महोत्सव, उसमें अगर बात की जाए तो इस क्षेत्रवासियों को उसको वाकई में इस अमृत महोत्सव में जो सुविधाओं की सरकार बात करती है उसका कितना लाभ यहाँ मिला। फिलहाल नमस्कार, मैं हूँ विनीत कुमार सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंद 24x7 और हम ये प्रयास कर रहे हैं समझने का कि वास्तविकता में जो दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा वो कितने सही होते हैं। और आम जनता जो बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में बात की जाए, क्योंकि हमने लगातार एक बात को देखा है कि बस्तर के अंदर आंदोलन लगातार होते हैं, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोग अपनी जो नाराज़गी और जो आक्रोशित होकर जब रोड में और सड़क पे उतरते हैं तो उसका बहुत सारे कारण भी है और बहुत सारे बिंदु भी हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो दो धारी तलवार में अपना जीवन गुजारता है। क्योंकि एक बात करी जाए, एक बात नक्सलवाद समस्या की और एक बात बढ़ के सरकार की बुनियादी सुविधाओं मिलने की, तो शायद वही एक आक्रोश है, वही जो कारण है जो नक्सलवाद यहाँ से फल फूल रहा है। और वो आक्रोश जो सड़क पे दिखता है उसका मुख्य कारण यही नज़र आता है कि सरकार जिस बुनियादी सुविधाओं की जो बात करती है, बड़े बड़े मंचों पे दावा करती है कि हम यहाँ के लोगों को देंगे, और जो इन लोगों को मिल नहीं पाती। तो चूंकि इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कैमरामैन से ही बोलूँगा थोड़े से गांव में दिखा दिए। हालांकि परिवार की संख्याएं कम है लेकिन मतदाता यहाँ पे है, और सरकार लगातार बोलती हुई कि मतदाता है और मतदान की बात होती है तो मतदाता अगर वहाँ मतदान करने जाएगा तो उनको अधिकारों को, उनके हक को मिलना भी उनको चाहिए। तो जहाँ में हम मौजूद हैं यहाँ पे गांव का नाम है अपना सिरसंगी का कोमरापारा, सिरसंगी का कोमरापारा है। बहुत सारे लोग भी बैठे हैं, हम उनसे भी समझेंगे कि वास्तविक यहाँ की तस्वीर क्या है। और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में, क्योंकि हम भी बहुत सारे जंगल, बहुत सारी मेड़ को पार करके यहाँ पे पहुँचे हैं, तो समझने का प्रयास करेंगे। आइए बैठिए, फिर सब बैठ के अपन धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आइए कैमरामैन जी, आप भी थोड़ा नज़दीक आ जाते और आप लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ समझना होगा। क्योंकि मैंने अभी अभी एक महिला को और देखा था साथ में, उनके थायराइड थायराइड भी यहाँ पे हुआ है। और लगातार अगर बात करें स्वास्थ्य अमले की, तो स्वास्थ्य अमला बहुत सारे दावे करता है कि वाकई में हम यहाँ आंतरिक क्षेत्रों में हम स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तो कुछ चीज़ें और अंदर की ओर समझनी पड़ेगी हमको कि वास्तविकता में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पे वास्तविकता में स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं। ऐसे कई सारे बिंदु और नज़र आ रहे हैं, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी तो यहाँ के जो लोग मौजूद हैं वो हमको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए सरपंच साहब, आप भी बैठे, आप ही से थोड़ी चर्चाएं हो जाएं और ग्रामवासियों से भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पंक्तिबद्ध हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम समझें इस बात को। सरपंच साहब, हम यहाँ के सरपंच हैं और अभी हम जो समझने का यहाँ प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे जो बुनियादी बिजली की सुविधा, शिक्षा के जो दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा, और जो बड़े बड़े मंचों पे सरकार बोलती है कि हम 75 का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, विकास की तस्वीर बदली है, सरकार के दावे हैं। क्या लगता है कि तस्वीरें कुछ परिवर्तित हो रही हैं? आप कैसा महसूस करते हैं इस क्षेत्र में? सरकार लाख दावे करे फिर भी जमीन स्तर में देखने लायक नहीं है। जैसे मूलभूत सुविधा, बिजली हो गया, स्कूल हो गया, ये सारा चीज़ में तो जो सरकार की जो बहुत बड़े-बड़े दावा करते हैं इंग्लिश मीडियम जैसे स्कूलों की, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि वो सब खोखला नज़र आता है जब गाँव जब ज़मीनी स्तर में देखने को मिलता है। बिजली की बात हम कर रहे हैं। बिजली एक समस्या है और वास्तविकता में बिजली की एक अहम भूमिका है कि अंधकार में जीवन कैसे गुजरेगा, क्योंकि देश प्रगति पे है, चाँद पे जाने की हम बात करते हैं, चाँद पे जा रहे हैं। और अगर उसके बाद भी अगर इस छोटे से अंतागढ़ के मुख्यालय से कितने किलोमीटर की दूरी होगी ये? 15 किलोमीटर दूरी के बाद भी अगर किसी मोहल्ले में, किसी पारे में वहाँ के लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं, तो इसके मुख्य कारण आपको क्या लगता है? क्या ऐसा कारण है कि यहाँ पे जो बिजली जैसी व्यवस्थाएँ वो होनी चाहिए और सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है? सरकार यहाँ तो बोलती तो है, जब चुनाव हमारा पहुँचता है तब वोट माँगने ज़रूर आता है। जब बिजली की जो माँग करते हैं तो दूरी होता है, वहाँ गाड़ी नहीं पहुँचती है, ये सारा चीज़ बहाना करके टाल देती है।
मतलब आपके कहने का मतलब कि जब मतदान होता है, जब चुनाव की बारी आती है, तो जो खड़े हुए उनके जो प्रत्याशी हैं और जो दल है, वो दल पहुँचता है और यहाँ बड़ी-बड़ी बातें करता है कि भाई चुनाव होगा और हमारी सरकार बनेगी, जीत जाएँगे। और जैसे ही सरकार बनती है, वो जैसे बिजली नदारद हो गई, वैसे वो खुद भी नदारद हो जाते हैं। अब ये 40-50 साल तकरीबन आज़ादी के बाद के यहाँ का अभी तो कहने का मतलब बिजली है ही नहीं यहाँ पर। अब बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? लाइट की सुविधा है ही नहीं। तो ये सारा चीज़ बहुत कुछ है जब बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो तकलीफ़दायक होती हैं। आप सरपंच भी हैं, बच्चों के भविष्य की आपको चिंता भी होगी और मैं हमेशा एक चीज़ को मानता हूँ कि बस्तर में अगर किसी चीज़ को परिवर्तित करना है, तो एक अहम सही चीज़ होगी कि बच्चों को शिक्षा। लेकिन जिस प्रकार की यहाँ पे बात की जा रही है लाइट की व्यवस्थाओं की या अन्य मूलभूत सुविधाओं की, जो नदारद नज़र आ रहे हैं और आपने अभी मुस्कुरा के कहा भी कि वोट माँगने वो आए थे, जैसे बिजली नदारद हो गई, वैसे वो भी नदारद हो गए। इन बीचों में अगर बात करें, तो बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं खराब होता हुआ नज़र तो आता होगा आपको। जी, मैं जब से सरपंच बना हूँ तब से इस मुद्दे को तो उठाता आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं विधायक महोदय के पास गया कि बिजली नहीं है करके, तो हाँ कर दूँगा करके वो भी बोले। उसके बाद मैं गया सीधा कलेक्टर चंदन कुमार के पास, वो भी बोल दिए कि हाँ करूँगा। फिर बिजली ऑफ़िस में भी गया, उसने भी किया हाँ करूँगा। तो फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर पिछले साल गया मैं। वैसे ही बोले मतलब कंटिन्यू जब से बात आती है ग्राम सभा में हो चाहे सामान्य बैठक में चाहे गांव वाला बैठक में तो बिजली की बात आती है तो मैं गांव वालों के साथ यही बोलता हूँ मैं जाता हूँ सामने लेकिन सामने से जो नुमाइंदे हैं वो लोग ध्यान देते नहीं हैं तो फिर अभी जो कलेक्टर मैडम ने भी ई जन चौपाल चलाए अब चलाते आ रहा है तो वहाँ भी बात को रखा मैं तो भी बोले कि नहीं अभी बजट नहीं है बजट का हवाला दे के वो भी बोले तो फिर मैं बिजली ऑफिस में फिर गया तो वो भी बोले कि बजट के हवाला फिर विधायक महोदय के पास गाँव वालों के साथ फिर मैं गया, सब बैठे हैं, सब बताएँगे। उनके साथ भी गया तो विधायक महोदय जी बोले कि नहीं अभी पैसा नहीं है, जैसे ही होगा बजट फिर करवा देंगे। फिर ऐसे कब तक आश्वासन में रहें या फिर हम सरकार नहीं चाहती कि उनके बच्चे अच्छे से अंत करें, पढ़ें, अच्छा लाइट से आए, ये सारी चीज़ें नहीं चाहती। और गाँव में भी तो है लाइट और पारा में कैसे नहीं देने, ये सारा चीज़ सवाल निशान खड़ा होता है सरकार आपने के सामने। सवाल नहीं किया कि वाक़ई में कितना बजट है? क्योंकि विधायक जी तो बड़ी-बड़ी बातें करते भी हैं कि मैंने ये बजट पास करवा दिया, वो बजट पास करवा दिया। तो कितना बजट है? कुछ समझने का प्रयास किया आपने? विधायक जी से भी पूछ लेते एक बार कि वाक़ई में भाई कितना बजट लगेगा जो आपके हाथ में नहीं है? तो विधायक जी को भी एहसास होता है कि 1 किलोमीटर की दूरी के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। आम जनता भी समझ जाती है। जी। बोले तो है बजट उसमें तो जो एस्टीमेट क्या बनाया उसमें ना बोले कि 18-19 लाख का है बजट करके। तो अब उतना बजट अब कहाँ है? अब देंगे नहीं देंगे अब विधायक महोदय जी बताएँ। विधायक महोदय जी बताएँगे। चलिए कोई बात नहीं, विधायक जी सरकार है, सत्ता है, विधायक जी यहाँ जनता के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जनता के वो सपने सजा के लोग उन्होंने मतदान किया है। नैतिक जवाबदारी विधायक जी की बनती है, क्योंकि सरकार उनकी है, 2023 में फिर एक चुनाव होना है। अब वो जितना वो अच्छा काम करेंगे, उतने मतदाता उन पे विश्वास करेंगे। ख़ैर, अब सरकार अपनी बातों को समझेगी, सरकार का अपना एक बजट है, उस पे ज़्यादा मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जो सवाल थे, जो लाज़मी सवाल थे इन जनता के और सरपंच साहब ने किए, सरपंच साहब ने जो किए, वो उठाना मेरी नैतिक जवाबदारी है। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ बैठे हैं और मैं सबसे पहले तो उनसे भी बात कर लूँगा। आपका नाम क्या है? सनौराम। सनौराम। हुँ। आपकी उम्र कितनी है? तो उम्र कितनी? उम्र हाँ, उम्र 50 साल तक होगा। लाइट देखे इस कभी? लाइट नहीं है, लाइट नहीं देखे? नहीं देखे। 50 साल हो गए तो लाइट ही नहीं लाइट ही नहीं है। देखी। अब समझने की बात ये है कि बड़े-बड़े नुमाइंदों में, बड़े-बड़े मंचों पे बड़े-बड़े नेता बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधा के जो दावे करते हैं कि बुजुर्ग हैं, अपने मुखाग्र अपने मुँह से ये बात को कह रहे हैं कि बिजली तो देखे ही नहीं। सरकार को ज़रूरत है थोड़ा सोचें और गंभीर हों, क्योंकि चुनाव उनको जीतना है, सत्ता उनको काबिज़ करनी है और मतदाता से मतदान करता है और एक अपेक्षा रखता है उस सरकार से कि जो वर्षों से पूरा ना हुआ हो, उसको पूरा करना उसकी नैतिक जवाबदारी सरकार की होती है। लेकिन विषय गंभीर है। 3 साल गुजरने वाले हैं, 2023 में फिर चुनाव है और आज के बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि आज 50 साल में बिजली देखने नहीं मिली, तो सवाल तो बनता है, पढ़े और समझेंगे हम उनसे। बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा कैसे लागते और वैसे बहुत सारी समस्या कैसे होती, बिजली जैसे नहीं रही, कैसे लागते? कहाँ समाचार हो ही वो बिजली नहीं है और कहाँ गुरुजी भी पढ़ाई और कहाँ ये स्कूल में लड़का भी नहीं आते हैं और ये कहाँ पढ़ी लाइट रात नहीं के है। नहीं पढ़ पाए लइका मन अपन। रात के लड़का मन पढ़ नहीं पाए और कहाँ लिखी और पढ़ी याद नहीं होही। हाँ, आप मन जब जन्म लियो, ओकर से पहले लाइट रहा है? पहले भी नहीं है। पहले ही से लाइट नहीं हुँ, रहा है। हुँ।
मतलब लाइट पर तरसा हो। और कोई होंगे तो मैं बात करना चाहूँगा। माताराम से मैं बोलूँगा, थोड़ा माताराम को तो बुला लेते आप साथ में, और बहुत सारे बिंदु हैं और समझेंगे हम। ना वो क्या, देखो बस्तर के अंदर थोड़ा सा क्या रहता है कि बुजुर्ग जो रहते हैं वो बात करना नहीं चाहते और कैमरे के सामने में, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि माता से हम बात करेंगे। अम्मा बैठ, आ बैठ, अरे बैठ तो आ, बुला, बैठो, बैठू तब तो बनी, आ बैठ, अरे आना ते आ तो इधर आ, चलो आइए सरपंच साहब। माता रानी तो, माता जी हमारी बात नहीं करना चाह रही हैं, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं। और मैं एक चीज़ और देख रहा था कि माता जी के जो, मैं कैमरा में से बोलूँगा थोड़ा सा देख लीजिए बाजू में, ये कौन सी बीमारी होती होगी सरपंच साहब? कई बताई दे जहाँ तक शायद इसको थायराइड कहते होंगे शायद, मेरे को ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, जो हो सकता है कि थायराइड हो, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन फिर भी अंदरूनी क्षेत्र में शायद इस प्रकार की अगर बीमारियाँ निकलती हैं तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य अमले की हम बात करते हैं, क्योंकि हमने बिजली देख ली, सड़क की सुविधा है नहीं, और जब ऐसी सुविधाएं जब यहाँ मुहैया नहीं होंगी तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी चपेट में लेंगी। सरपंच साहब को फिर मैंने समझने का और प्रयास किया, क्योंकि सरपंच साहब यहाँ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। सरपंच साहब, और मैं कुछ चीज़ों को समझ रहा हूँ, इस प्रकार की अगर बात किया स्वास्थ्य अमले की, तो क्या स्वास्थ्य अमला ऐसा पहुँच पाता है? नहीं पहुँच पाता है स्वास्थ्य में लगे। शिकायत जब हम करते हैं तो फिर नहीं पहुँच पाता है। नहीं पहुँच नहीं पाते। पहुँच पाता। इन सब बिंदुओं को लेके आपने और जो शिकायत की हो तो उसमें जो मोबाइल क्या बोलते हैं, बाज़ार में जो हाट बाज़ार वाला मोबाइल किस जो सुविधा है सरकार सुविधा में, हाँ, सुविधा मुख्यमंत्री हाट बाजार, हाट बाज़ार जी, हम मुख्यमंत्री हाट हाट बाज़ार बाजार, वाला है। लेकिन अब तो हम देखने को तो मिला नहीं, लेकिन दावे तो करती है, गाँव-गाँव जाती है हाट बाज़ार करके, मोहल्ला क्लिनिक ऐसे टाइप के बोलते हैं, नहीं तो गाँव-गाँव खराब आपका मोहल्ला, जो लेकिन यहाँ पे जो हाट लगता होगा, वहाँ मुख्यमंत्री हाट बाजार के अंतर्गत गाड़ी तो आती होगी? नहीं कहीं आता ही नहीं गाड़ी इधर। बड़ा एक सवाल और बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अभी भी मैंने बहुत सारे दावे सुने थे कि वाहवाही भी हुई थी। अब सरपंच साहब मौजूद हैं और मुख्यमंत्री हाट बाजार जितनी इस योजना की बात की गई थी, जिसके फायदे को ग्रामीण अंचल में, क्योंकि मैंने इसको भेंट मुलाकात में बड़े करीब से देखा था। मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पहुँचे थे तो भेंट मुलाकात में अब कैसी सेटिंग होगी मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन खड़े होकर लोगों ने बड़ी-बड़ी ज़ोर-ज़ोर से ये बात को की थी कि मुख्यमंत्री हाट बाज़ार के अंतर्गत जो गाड़ी आ रही है उसमें हमको ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन सवाल थोड़ा-सा गहरा है, क्योंकि जब सरपंच साहब खुद बोल रहे हैं कि हाट बाज़ार में गाड़ी कैसे आती कि हमको समझ से परे, हमने तो देखी नहीं। तो अभी अब ठीक है, क्या बोला जाए, सरकार है। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गाँव वाले हैं, पंचायत में कभी ग्राम सभा होते हैं, कहीं भी चर्चा में देखो मिलेगा कि हाट बाज़ार में कभी, अपने पंचायत में तो कभी गाड़ी आई नहीं आज तक। दावे तो बहुत करती है सरकार कि हाट बाज़ार, मोहल्ला क्लिनिक, गाँव-गाँव इलाज कराते हैं करके, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता, ये सारा जुमला लगता है। सारा जुमला लगता है, और जिस प्रकार हाट बाज़ार की बात कर रहे हैं सरपंच साहब, और जिस प्रकार के हम यहाँ पे देख रहे हैं माहौल, और यहाँ पे जो शिक्षा की बात की जाए या अन्य बिजली विषयों की हम जो बात करते हैं, तो वास्तविकता में गंभीर विषय है। और जो सवाल इनने जो खड़ा किया है मुख्यमंत्री हाट बाज़ार के अंतर्गत गाड़ियों की, तो ये, और आप और कुछ बोलना चाहेंगे? सरपंच साहब को भी कुछ सवाल हैं, मैं उनसे भी जानना, सरपंच साहब कुछ सरकार को बोलना चाह रहे हैं या अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं? सरपंच साहब बताएँ। जी, मैं लाइट के बारे में बोलना चाहता हूँ। अगर लाइट हम लोग जो माँग किए हैं, अगर 1-2 माह के अंदर नहीं देंगे तो फिर ज़मीन स्तर में हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को हम चेताना चाहते हैं। जब बच्चा भी रोता है तो जब तक बच्चा रोता है तो माँ भी उसका दूध नहीं पिलाती। इसी तरह हम भी जब तक सरकार को चेताएँगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे लड़ाई। जब तक माँ बहुत बड़ी बात कर दी सरपंच साहब ने कि मतदान करवा लिया, वोट ले लिया, लेकिन शायद वो मतदान का सिर्फ उपयोग था, लेकिन जो लाभांश की बात है वो नहीं मिल पाई। तो वो सरपंच साहब ने कम लफ्ज़ों में बहुत गहरी बात कह दी कि जब सरकार की नैतिक जवाबदारी भी है, अगर बच्चा अगर रोता नहीं तो माँ भी सुनती नहीं है, तो शायद अब ये नाराज़गी उनको सड़क पे दिखानी पड़ेगी। खैर, सरकार है, सरकार को समझना होगा, और यहाँ के क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं इस बात को गंभीर लेना होगा, क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ माहौल है और जिस प्रकार बस्तर के आंचलिक पे हम बात करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में जो दो धाली तलवार में जीवन जी रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं इन ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे गंभीर हो, और सरकार इन जो बैठे हुए आदिवासी अंचल क्षेत्रों में, वो चाहे किसी भी वर्ग के किसी भी विशेष लोग हों,
उनको हर सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए और वो प्रयास होना चाहिए सरकार का कि वो सबको इस प्रकार का लाभ मिले। कैमरा पर्सन विनोद के साथ हिंद 24/7 विनीत सक्सेना।